Hello everyone, welcome back to the lecture series from the PN Institute. My name is Rutika and I am your biology mentor. Okay, now in the last video lecture we all are discuss about the replication. Now in this video lecture we discuss about a topic that is the transcription. Okay, now first we want to know that what is a transcription. Transcription क्या होता है? अब ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम जैसे सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ देखें तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक प्रोसीजर होती है जिसके अंदर डीएनए में से क्या फॉर्म होने वाला है, आरएनए, और आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए। जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ आरएनए फॉर्म हो रहा है और ये पूरा डीएनए है, तो डीएनए सेपरेट होगा और फिर उसमें से आरएनए फॉर्म होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होगी इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। नाउ it is the process of copying a genetic information from one strand of DNA into RNA। मतलब कि DNA के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम लेंगे और उसमें से क्या बनाएंगे, RNA फॉर्म करते हैं। नाउ DNA और RNA में क्या डिफरेंसेस थे हम लास्ट पढ़ चुके थे, पर और एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे हम DNA के स्ट्रक्चर ले तो DNA के स्ट्रक्चर, जैसे मैं यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA ड्रॉ करूँ, एडेनिन होता है तो सामने क्या आएगा, थाइमिन। ग्वानिन होता है तो साइटोसिन। थाइमिन है तो एडेनिन और साइटोसिन है तो ग्वानिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हो गए फॉर डीएनए। नाउ अब हम इसमें से आरएनए जब फॉर्म करते हैं तो एक छोटा सा डिफरेंस आता है। जैसे समझ लो कि ये जो डीएनए है, उसमें से मैं आरएनए फॉर्म करवा रही हूँ ऑन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। तो क्या डिफरेंस रहेगा, जैसे एडेनिन है तो थाइमिन को वो रिप्लेस करके क्या अटैच हो रहा है यहाँ पे, यूरेसिल। क्या अटैच होता है, यूरेसिल। तो मेन ये डिफरेंस है। यहाँ पे तो साइटोसिन रहेगा, यहाँ पे एडेनिन रहेगा, ग्वानिन। ओके, इस तरह से मतलब कि हम देखें तो द एडेनिन द फॉर्म्स द बेस पेयर विद द यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ओके, मतलब कि जब हम डीएनए में से आरएनए फॉर्म करते हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है बेटा कि जो यूरेसिल है उसकी पैर किसके साथ बनती है, थाइमिन के साथ। ओके सॉरी, थाइमिन नहीं, एडेनिन और यूरेसिल की पैर बनती है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। डन। तो फर्स्ट ये डिफरेंस हुआ। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे आप ये पूरा स्ट्रैंड देख रहे हो, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके लिए हमें एक एंजाइम्स चाहिए जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका, आरएनए पॉलीमरेज। नाउ अब पूरा हम आरएनए पॉलीमरेज देखिए तो ये जो एंजाइम है इसको हम स्पेसिफिक नाम दे तो उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि ये डीएनए के ऊपर डिपेंड रहेगा ना प्रोसेस करने के लिए, उसकी वजह से। नाउ चलो अब देखते हैं कि ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोसेस करवाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो भी मैंने बताया, द एंजाइम कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कोई भी न्यूली कोई भी चेन ले लो, 5' to 3' ही नहीं फॉर्म होती है। ओके क्यों, जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी तो पढ़ा था, ऑलवेज 5' to 3' ही ये ग्रो करता है, जस्ट बिकॉज कि जो 3' है वहाँ पे क्या ओपन था, शुगर पे OH ग्रुप ओपन था ना। अब ये जो OH ग्रुप है वो किसके साथ, इजीली कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो कोई भी नई जो भी चेन सिंथेसाइज होगी वो ऑलवेज कौन सा डायरेक्शन में होती है, 5' to 3' डायरेक्शन में ही होती है। नाउ ओके, अब देखिए देन जैसे समझ लो कि ये 5' to 3' नया आरएनए फॉर्म हो रहा है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या रहेगी, ये वाली है ना। तो देखो 3' to 5' एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5' to 3' एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ अभी हम आगे देखते हैं कि कौन सी कोडिंग स्ट्रैंड है, कौन सी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, किस में से क्या चीज़ें बनती है। चलो हम पहले ड्रॉ कर ले जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। समझ लो कि ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन हम करवाते क्यों है कि आरएनए फॉर्म हो और आरएनए में से फिर आगे जाके क्या फॉर्म होने वाला है, प्रोटीन। ओके नाउ
तो समझ लो ये डीएनए है, तो डीएनए के पास कुछ यहाँ पे साइट होती हैं, जैसे समझ लो ये प्रमोटर है, प्रमोटर। नाउ प्रमोटर के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जिसमें से हम क्या बनाने वाले बेटा, आरएनए बनाने वाले, वो स्ट्रक्चरल जीन होगा। और पीछे समझ लो यहाँ पे है टर्मिनेटर। क्या है पीछे, टर्मिनेटर है। चलो अब हम डैश लिख लेते हैं। समझ लो कि हम नया आरएनए ये वाले डायरेक्शन में बना रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा 5' to 3'। तो जो ऊपर की स्ट्रैंड है, कौन से वाली, ऊपर की जो स्ट्रैंड है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पे, ये 3' आएगा, तो ये 5', तो ये 3' और ये वाला 5' हो जाएगा। आ रहा है समझ इतना। देखो क्या बोल रही हूँ, तो ये जो 3' to 5' पोलैरिटी हुई, ये वाली स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या बोलेंगे हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड। नाउ ये जो स्ट्रैंड है 5' to 3', जिसमें से हम कोई आरएनए फॉर्म नहीं कर रहे, ओके, तो वो स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बुलाते हैं हम इसको, कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ जो ऊपर की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका एक और भी नाम है जिसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बुला सकते हैं। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर का काम क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, समझ लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो आरएनए है पॉलीमरेज, वो बाइंड होता है एट अ साइट ऑफ प्रमोटर। मतलब कि ये इनिशिएशन साइट हुई कि देखो कि पूरा डीएनए है, अब ये डीएनए में से हमें आरएनए बनाना है छोटे से टुकड़े का। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और पूरे डीएनए को ऐसे देखेगा कि भाई कहाँ है मेरा प्रमोटर, कहाँ है मेरा प्रमोटर। देख लिया यहाँ पे है। नाउ ये प्रमोटर के साथ जाके बाइंड करके फिर ये आरएनए बनाएगा। कौन से डायरेक्शन में बनाएगा, ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन में। जो भी स्ट्रैंड का वो यूज करके अपना आरएनए फॉर्म कर रहा है, वो स्ट्रैंड कौन सी हो गई बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सी हो गई, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, नाउ टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो सामने स्ट्रैंड होती है वो कौन सी स्ट्रैंड हो जाती है, ऑलवेज कोडिंग स्ट्रैंड। डन। ओके चलो अब देखो कि प्रमोटर के यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन, ये होगा उनका अपस्ट्रीम। क्या होगा इनका, अपस्ट्रीम। और यहाँ ये वाले डायरेक्शन में मैं लूँ तो ये होगा उनका डाउनस्ट्रीम। अब समझना, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो हम पकड़ते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड पोलैरिटी, क्या बोल रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड 5' अपस्ट्रीम। क्या बोल रही हो, 5' अपस्ट्रीम, अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड 3' डाउनस्ट्रीम। क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, देखो 5' अपस्ट्रीम पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रमोटर, और 3' डाउनस्ट्रीम पे क्या प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर। तो ये जो स्ट्रैंड बन गई वो कौन सी स्ट्रैंड बनती है, कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ कोडिंग स्ट्रैंड के हम सामने ले तो कौन सी स्ट्रैंड आएगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसमें से क्या फॉर्म होने वाला है, आरएनए। डन। ओके, हमारी एनसीईआरटी एक और भी लाइन बताती है। ये क्या बताती है देख लेते हैं। चलो अब समझ लो कि हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की जगह चेंज कर दे। देखो हम क्या करें बेटा, प्रमोटर को उठा के मैं टर्मिनेटर पे लेके जाऊँ और टर्मिनेटर को उठा के मैं प्रमोटर पे लेके आऊँ, तो क्या चेंजेस हो जाएंगे। देखो अभी मैंने बताया था, वो याद रखना कि 5' अपस्ट्रीम पे क्या होता है, प्रमोटर, और 3' डाउनस्ट्रीम पे क्या होता है, टर्मिनेटर। अकॉर्डिंग टू विच स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ हम ड्रॉ करते हैं कि ये वाली स्ट्रैंड जहाँ पे हम प्रमोटर पीछे लेंगे और टर्मिनेटर आगे लेने वाले हैं। देखो समझ लो, ये मैंने ले लिया बेटा प्रमोटर, और यहाँ पे मैं चेंज करके ले रही हूँ टर्मिनेटर। नाउ अब हम आरएनए फॉर्म करवा रहे हैं नीचे वाली स्ट्रैंड में से। अभी बताया था आरएनए ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में फॉर्म होता है, ऑलवेज 5' to 3'। तो ये जो स्ट्रैंड हुई इसका डायरेक्शन तो हम सेम ले रहे, 3' to 5'।
तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 3' to 5'। देखो ऊपर नीचे सेम है, हमने सिर्फ जगह किसकी चेंज करी, प्रमोटर और टर्मिनेटर की ना। अब ये जो नीचे की जो स्ट्रैंड है, पहले हम उसको क्या कंसीडर कर रहे थे, एज ए कोडिंग स्ट्रैंड ना। अब ये क्या कंसीडर करेंगे हम इसको, एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब ओके, एक चीज, प्रमोटर कहाँ पे होता है, अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड, अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड इट्स लोकेटेड एट अपस्ट्रीम ऑफ 5', है ना। अभी तो बताया था ना, देखो 5' अपस्ट्रीम पे है और ये 3' कहाँ है, डाउनस्ट्रीम पे। आ रहा है समझ। देखो क्या हो रहा है पूरी प्रोसीजर में कि भाई जो नया आरएनए बन रहा है कौन से डायरेक्शन में फॉर्म होगा, ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन। प्रमोटर टर्मिनेटर दोनों चाहिए। प्रमोटर से प्रोसीजर स्टार्ट होगी जहाँ पे क्या बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, दे डिपेंड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज करेगा और नया आरएनए सिंथेसाइज करेगा। और टर्मिनेटर जहाँ पे वो पहुँच के प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा ना। अब ये जो प्रमोटर और टर्मिनेटर का जो लोकेशन है वो अलग अलग हो सकता है। समझ लो कि हम ऊपर की स्ट्रैंड में से बना रहे हैं, तो प्रमोटर ऑलवेज कहाँ होता है, अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड इट्स लोकेटेड एट अ 5th end ऑफ अपस्ट्रीम। और टर्मिनेटर ऑलवेज कहाँ होता है, 3rd end ऑफ डाउनस्ट्रीम। नाउ अब हम क्या कर रहे थे बेटा, हमने चेंज कर लिया ना, प्रमोटर और टर्मिनेटर की जगह हमने क्या कर ली, चेंज कर ली। नाउ जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं तो दोनों जो स्ट्रैंड थी वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई ना। ओके, तो ये प्रमोटर बन गया और ये टर्मिनेटर। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी हमें ये लाइन बताती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, जो बताया उतना याद रखो ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं हम, उस हिसाब से हमें समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़े। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम डीएनए में से दोनों स्ट्रैंड में से कभी भी आरएनए नहीं बनाते। उसके कुछ रीज़न हैं। जैसे देखो कि इफ़ द बोथ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज फर्स्ट रीजन देख लें, द कोड फॉर द प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ द स्ट्रैंड। समझ लो कि मैं ये वाली डीएनए में से अपना आरएनए बनाऊं, तो यहाँ पे 3 के पेयरिंग होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से ये क्या आएगा, अमाइनो एसिड्स अटैच हो गए। समझ लो कि ये कुछ फिनाइलएलेनिन के लिए था, ये कुछ वेलाइन के लिए था, समझ लिए मिथेनाइन के लिए था, सो कुछ भी हो सकता है ना। और नीचे की मैं स्ट्रैंड बनाऊं तो ये भी तो पर्टिकुलर कोई अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे। समझ लो कि ये कोई सेरिन के लिए कोड कर रहा है, शायद ये वेलाइन के लिए कर रहा था वापस से, ये फिनाइलएलेनिन के लिए, ये सो आइसोल्यूसिन के लिए ले लेते हैं। तो जब भी हम ये दो डीएनए में से दो अलग अलग एमआरएनए बनाएंगे तो दो अलग अलग क्या बन जाते हैं, प्रोटीन। तो कभी भी हम एक साथ दोनों में से कभी भी आरएनए फॉर्म नहीं करवाते। सेकेंड कि हमने जो ये करवा ली प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर कैसे हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगी। अब जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए आगे जाके ट्रांसलेशन करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा ना, तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी। ओके चलो देखते हैं। If the two RNA molecules are produced simultaneously, this would be the complementary to each other and it's form the double stranded RNA and prevent the translation process. Okay, done? जो भी बताया। Now, चलो आगे देखते हैं। अभी जो आगे हमने देखा था वही चीज़ें हैं, पढ़ लेते एक बार क्या क्या है। पूरे ट्रांसक्रिप्शन में हम देखें तो कुछ 3 सेगमेंट्स होते हैं। प्रमोटर रीजन, it is a binding site for the RNA polymerase located toward the 5th end of upstream but on basis of coding strand। कौन सी strand, coding strand। now structural gene देखे, the region between the promoter and terminator where the transcription take place।
लास्ट देखिए टर्मिनेटर्स, द साइट वेयर द ट्रांसक्रिप्शन इज स्टॉप एंड द लोकेटेड टूवर्ड द थर्ड एंड पर अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ चलो अब आगे बढ़े, ये हमारी एनसीईआरटी में बताया गया डायग्राम है पूरा, देख लो ये अच्छे से। देख लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड। देखो ये स्ट्रैंड का नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, पर ये किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा है। इसका काम क्या है, सिर्फ बताना कि भाई प्रमोटर तू इधर है, टर्मिनेटर तू इधर है। नाउ चलो अब आगे देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो जीन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो हम बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन लेते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन कुछ वेराई कर सकते हैं। जैसे द जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कि जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन आरएनए लाइक एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। हम डीएनए सीक्वेंस में से 3 टाइप के आरएनए बना सकते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ना हम सिस्ट्रॉन के बारे में देखिए तो सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। समझ लो कि डीएनए का इतना जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा आगे जाके क्या बनाएगा, एमआरएनए, और एमआरएनए में से क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन फॉर्म होगा। तो ये जो टुकड़ा है वो टुकड़े को हम क्या बुला सकते हैं, सिस्ट्रॉन। क्या बुला सकते हैं, सिस्ट्रॉन। ओके, the larger segment of gene during the protein synthesis, it is the larger segment of gene, consider हम कर सकते हैं इसको। now अब हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे आप ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन देख रहे हो, स्ट्रक्चरल जीन में हमें क्या दिख रहा है, एक एक्सॉन पोर्शन दिख रहा है, फिर इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। ये एक्सॉन इंट्रॉन होता क्या है, एक्सॉन डीएनए की ऐसी सीक्वेंस है जो किसके लिए कोड कर रहा है, प्रोटीन के लिए। पर इंट्रॉन ऐसी सीक्वेंस है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा है। हमारे पास 99.9% ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स का भी तो कुछ काम है जो हम आगे जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में पढ़ेंगे। नाउ अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, आप उसमें देखो कि क्या हो रहा है कि टुकड़े हैं ना यहाँ पे, और टुकड़े में से मैं इंट्रॉन को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे के सारे क्या होंगे, एक्सॉन। क्या होंगे, एक्सॉन। और ये एक्सॉन में से सिर्फ एक ही क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन बनेगा। एक ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा है, मोनोसिस्ट्रोनिक। कौन सा है ये, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर सिर्फ किस में होता है, हमारे बॉडी में होता है, मतलब कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। किस में होता है, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ प्रोकैरियोट्स में हम देखें तो स्ट्रक्चरल जीन्स थोड़े अलग होते हैं उनके पास। स्ट्रक्चरल जीन्स हम देखें उसमें तो देखो यहाँ पे उनके पास क्या है, प्रमोटर वाली जगह, फिर देखो जीन 1, जीन 2 एंड जीन 3। तो अब ये जितने भी जीन है उसमें से क्या फॉर्म होंगे, 3 mRNA, और 3 mRNA में से 3 टाइप के क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। मतलब यहाँ पे कितने प्रोटीन्स फॉर्म हुए हैं, 3 प्रोटीन। तो एक से तो ज़्यादा हो गए ना, तो फिर ये क्या बन जाएगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या बन जाएगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ना चलो अब देखते हैं क्या बताया हमें एनसीईआरटी ने। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आर द मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट हम देखें, देन द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम बुलाते हैं स्प्लिट जीन। ये स्प्लिट जीन क्यों बुलाते हैं वो देख लेते हैं भाई, क्यों स्प्लिट जीन बोला। देखो हम कर क्या रहे हैं इसको, मोनोसिस्ट्रोनिक ये है, हम स्प्लिट करेंगे ना, किसको स्प्लिट करेंगे बेटा,
इंट्रॉन को हटा देंगे स्प्लाइस कर करके, और ये पूरे जीन को स्प्लिट कर रहा है ना छोटे छोटे टुकड़ों में, एक्सॉन है फिर इंट्रॉन है, वापस से एक्सॉन वापस से इंट्रॉन ना। चलो, इट्स सीन इन ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हियर द कोडिंग सीक्वेंस, द एक्सॉन्स एक्सप्रेस सीक्वेंस। एक्सप्रेस सीक्वेंस क्यों बोला है? क्योंकि ये एक्सप्रेसर के आगे क्या बनाएगा, इसमें से प्रोटीन बनाने वाला है। एंड द इंटरप्रेट बाय द इंट्रॉन या इंटरवीनिंग सीक्वेंस। जो इंट्रॉन पोर्शन है वो किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा है ना। द एक्सॉन अपीयर इन प्रोसेस ऑफ mRNA। एक्सॉन अपीयर इन प्रोसेस mRNA मतलब कि जैसे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर में से जब हम mRNA बनाते हैं तो उसमें कौन सा पोर्शन रहता है? सिर्फ एक्सॉन वाला पोर्शन रहता है, नहीं कि इंट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा है, द इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन प्रोसेस mRNA। सेकेंड हम देखिए पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। इट्स सीन ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम ये जो वाला देख रहे हो सिर्फ किस में होगा? प्रोकैरियोट्स में होगा। देर आर द नो स्प्लिटिंग जीन। इसमें क्या आपको कोई स्प्लिट दिख रहा है? एक्सॉन इंट्रॉन वाले नहीं दिख रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? नॉन स्प्लिट जीन हुआ। नाउ यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है उसमें से बता दूँ कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने आगे देखा ना वो स्ट्रक्चरल जीन वाला जो लाइन इम्पॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। ये द जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कभी कभी ये नीट के एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ओके, सो ये चीज़ें याद रखना, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, स्ट्रक्चरल नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है? फंक्शनल बोला है। ओके, नाउ हम आज यहीं तक रखते हैं। ओके, हमने मोटा मोटी सारी पूरी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया है। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।